तो बेटा ये है मोशन इन अ प्लेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन ना बढ़े और वो एक प्लेन में बेटा क्या होता रहे, वहां पर मोशन होता रहे। प्लेन की बात कर रहे हैं तो एक्स और वाई प्लेन, ठीक है बेटा, वो मैंने बताया अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा अगला देखो बेटा, जैसे मैंने एक बॉल फेंकी, क्या फेंकी बेटा, एक बॉल फेंकी, वो बॉल पहले ऊपर गई, फिर बेटा आगे गई और नीचे चली गई। इसमें देखो बेटा बॉल ने दो डायरेक्शन कवर की, एक्स की तरफ भी कुछ मोशन हुआ, ऊपर की तरफ हुआ ना, ऊपर गई, और फिर बेटा वो एक्स और एक्स मतलब वाई की तरफ तो बेटा मोशन हुआ, ऊपर गई तो बेटा वाई की तरफ मोशन हुआ, और बेटा आगे गई तो एक्स की तरफ मोशन हुआ। तो दो तरह के मोशन हो गए ना एक्स और वाई प्लेन के अंदर, समझ में आ गया। हाँ, और बेटा इनिशियल पोजीशन क्या होती है, ओरिजिन होती है। क्या होती है, ओरिजिन। और ओरिजिन क्या होता है बेटा, 0 0 होता है। क्या होता है, 0 0 होता है ना। ओके बेटा, अगला देखो, अलोंग एक्स एक्सिस बात करें, क्या बता, अगर बेटा पोजीशन की बात करें तो बेटा पोजीशन के लिए एक मोशन का फॉर्मूला यूज होता है हमारा, या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कितनी दूर गया बेटा, ये देखने के लिए कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, उसका फॉर्मूला होता है बेटा एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बेटा मोशन का एक क्या है, फॉर्मूला है, मोशन की एक इक्वेशन है। नहीं पता तो याद कर ले, वैसे बेटा 9th क्लास से पता होती है बच्चों को। अगला देखो बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मैं बेटा क्या निकालूं, डिस्प्लेसमेंट निकालूं, क्या निकालूं, या पोजीशन ऑफ वो बॉल निकालो जो मैंने फेंकी, तो क्या होगी बेटा, एक्स नॉट अप प्लस 4xt यू एक्स टी, सॉरी आई एम सॉरी, यू मतलब क्या होता है, इनिशियल स्पीड प्लस 1/2 ए एक्स टी का स्क्वायर। ठीक बेटा, जहां जहां पर पोजीशन थी वहां मैंने एक्स का यूज कर लिया। ठीक, अब ये इनिशियल स्पीड अलोंग क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया बेटा, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। और ये बेटा क्या हो गया, यहाँ पर देखो, यहाँ हो गया एक्स नॉट। एक्स नॉट का मतलब है बेटा ओरिजिन, क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन। ठीक है बेटा, अब एक्स वाई एक्सिस के अलोंग निकालेंगे तो सेम यही, जहां जहां पर एक्स था वहां पर मैं वाई लगा दूंगा, है ना। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस और इनिशियल स्पीड अलोंग वाई एक्सिस एट पर्टिकुलर टाइम, बस यही हो गया। अब बेटा इन दोनों को अगर मैं रिजॉल्व कर लूँ, इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा बेटा, और रिजल्टेंट क्या निकला मेरा, वो निकला आर इक्वल्स टू आर नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बेटा उसके अलावा कुछ भी लिख देना आप, यहाँ पे वही बेटा एक्स की बात की तो एक्स नॉट और वाई की बात की तो वाई नॉट, बात खत्म, ये रिजल्टेंट हुआ। अगला देखो बेटा, नाउ चेंज इन वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। आप बोलोगे भैया ये चेंज हो भी रहा है एक्सिस के अलोंग, बिल्कुल हो रहा है बेटा। जब मैंने इसे फेंका बॉल को तो कुछ स्पीड से फेंका, शुरुआत कुछ थी, और बेटा वो जिस स्पीड से नीचे गिरी वो कुछ और ही तो होगी, तो फाइनल ये इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड बेटा कुछ डिफरेंस ही होगा इनके अंदर। और बेटा एक पोजीशन तो ऐसी आती है इस पाथ में कि बेटा जब ये टॉप पे होती है ना तो वहां पर जाके थोड़ी देर के लिए, वेरी स्मॉल टाइम के लिए ये बेटा हल्का सा रुकता है, मतलब वेलोसिटी क्या होती है, 0 के बराबर भी हो जाती है, और फिर बेटा दोबारा से बढ़ जाती है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ घटती 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 और फिर पूरी 0, और फिर एकदम से बढ़ती 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 और यहाँ पर कुछ एंड में होती है। ठीक है, अगला देखो, तो वाई एक्सिस के अलोंग निकालें तो बेटा वेलोसिटी निकालने का इक्वेशन का, मोशन का इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल और a इज दी एक्सेलरेशन, और t इज टाइम। ठीक है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग कैसे निकालोगे, वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो ux मतलब वही फॉर्मूला में u अलोंग एक्स एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अपॉन एक्स एक्सिस, और v में बेटा जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर y लगा दिया, एक ही बात है। और अगर बेटा इसका एक नॉर्मल फॉर्मूला निकाला जाए तो वही है अपना v इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ प्लस ए टी। ओके, समझ में आ गया। ठीक है बेटा, अगला देखो बेटा, अगला है बेटा रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन।